उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे 9 मई यानी कि कल चंपावत से सीएम धामी अपना नामांकन करने जा रहे हैं। और इससे पहले सीएम धामी आज अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। उन्होंने बताया है कि कल सीएम नामांकन से पहले बनबसा से चंपावत तक की 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सभी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा है कि चंपावत में पर्यटन रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। वहीं बीजेपी में आने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा है कि जन भावना के साथ यहां का विकास किया जाएगा। मैं अपने गृह क्षेत्र पहुंचे हैं और 9 मई का दिन बेहद आगाज करने वाला है चंपावत विधानसभा के लिहाज से नामांकन कर रहे हैं। सर, कल आप चंपावत में क्या कार्यक्रम है? नहीं, कल मैं यहाँ से सभी का आशीर्वाद लेते हुए जनसंपर्क करते हुए यहाँ से बाई रोड निकलूँगा और जगह जगह पर लोगों का आशीर्वाद लूँगा, उनसे संपर्क करूँगा, सबसे मिलते हुए जाऊँगा, अपना नामांकन पर्चा दाखिल करूँगा। सर, बनबसा से चंपावत की 90 किलोमीटर की दूरी है। उत्तराखंड जब से बना पहले मुख्यमंत्री होंगे जो मैदान से लेकर पहाड़ तक यानी 90 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे नामांकन में। देखिए, चूँकि मेरा ये क्षेत्र रहा है और बचपन से मैं यहीं पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ और मुझे लगता है कि आज मैं मुख्य सेवक हूँ तो अपने सब लोगों के बीच में जैसे मैं बचपन में जाता था उसी तरीके से मिलते हुए जाऊँगा सबसे। चंपावत को स्मार्ट सिटी बनाने का 100 करोड़ के उसके डीपीआर को लेकर काम चल रहा है, कई योजनाओं की घोषणा करी है। पहाड़ और मैदान को जो अपने आप में समेटा हुआ है चंपावत, बहुत सारे लोगों को आपसे उम्मीदें हैं। देखिए, चंपावत में पर्यटन का क्षेत्र हो या उद्यान का क्षेत्र हो या हमारा मैं कहूँ कि हमारा विकास का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में चंपावत में बहुत असीमित जो संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं पर काम करेंगे। और माँ पूर्णागिरी का स्थान है, माँ बाराही का स्थान है, गोलजू का स्थान है, गोरखनाथ का स्थान है, रीठा साहब है, हमारा श्यामला ताल है, शारदा मैया का तट है, सारी चीज़ें जो है वहाँ पर अपने आप में रणकुची मैया का है, ऐसे अनेकों स्थान वहाँ पर हैं जिनको हम जो है धार्मिक पर्यटन के रूप में आगे विकसित कर सकते हैं, जिसमें विकास की संभावनाएं हैं। उन चाय के बागान हैं, उद्यान का क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में, चूँकि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वन भी हैं, पर्वत भी हैं, हमारे यहाँ पर पानी के भी स्रोत हैं, तो सभी का एक तरह से मैं कहूँ कि निचोड़ लेकर हम उसको आगे बढ़ेंगे। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और उनकी जो भावनाएँ हैं, जो उनकी अपेक्षाएँ हैं, जिस उद्देश्य से वो सब लोग आगे आ रहे हैं, हम उस काम को सबके सहयोग से आगे बढ़ाएंगे। जिसकी भी जो भावना है और उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को लेकर चंपावत जिले का विकास और उत्तराखंड का विकास करेंगे, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। कमलेश भट्ट, न्यूज 18 खटीमा। सीएम धामी के नामांकन में शामिल होने के लिए चंपावत में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगने लगा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मंत्री रेखा आर्य, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा चंपावत पहुंच चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टमटा, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, पूर्व सीएम निशंक, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नामांकन में शामिल हैं। इससे पहले आज सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां गंगा सप्तमी के मौके पर हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया है। गंगा पूजन के दौरान सीएम धामी की पत्नी भी मौजूद रही। सीएम धामी ने उपचुनाव के नामांकन से पहले मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज प्रदेश के चारों धामों के द्वार खुल गए हैं। उन्होंने सभी चार धाम यात्रियों यात्रा सुखद और सुगम होने की भी कामना की है। इसके साथ ही प्रदेश की खुशहाली के लिए भी मां गंगा से आशीर्वाद लिया। देखिए, आज हमारे चारों धाम आज के दिन पूरे रूप से खुल गए हैं सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए। आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं, केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएं। देवप्रयाग में तोता घाटी के पास बद्रीनाथ हाईवे पर 400 मीटर गहरी खाई में गिरकर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें सवार सभी 5 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई है।
एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी शवों को बाहर निकाल लिया है। कार सवार ऋषिकेश से चमोली की ओर जा रहे थे कि अचानक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सभी मृतक चमोली के थराली क्षेत्र के वाड़ गांव के रहने वाले थे। कार सवार सभी लोग शादी की खरीदारी कर लौट रहे थे। मृतकों में शामिल 25 वर्षीय पिंकी की 12 मई को शादी थी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर तामाखानी सुरंग के अंदर कार चलाते समय ड्राइवर अचानक बेहोश हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने कार के अंदर से ड्राइवर को बेहोश देखा तो आनन फानन में शीशा तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला गया और समय रहते ड्राइवर को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसकी वजह से ड्राइवर की जान बच सकी। उधम सिंह नगर के बाजपुर में बड़ी संख्या में पंजाब पहुंची पुलिस तो लोग हैरत में पड़ गए। पंजाब पुलिस की टीम चर्चित नाभा जेल ब्रेक कांड में जेल में बंद अभियुक्त को एक शादी में शामिल कराने के लिए आए थे, लेकिन शादी के टल जाने की सूचना के बाद पुलिस टीम अभियुक्त को लेकर वापस पंजाब लौट गई है। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि बाजपुर के ग्राम धनसारा निवासी मोहम्मद आसिम नाभा जेल ब्रेक मामले में जेल में बंद है। आसिफ की बहन की शादी होनी थी, जिसके लिए उसे कोर्ट से 5 दिन की पेरोल मिली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से शादी नहीं हुई है, जिसके बाद पुलिस वापस उसे पंजाब ले गई। पेरोल दी गई थी, परमिशन दी गई थी शादी अटेंड करने के लिए, परंतु शादी उन्होंने जो उसी अग्रिम तक टाल दी है। इसलिए परिवार वालों और ग्राम पंचायत ने डिसाइड किया कि जो अभियुक्त मोहम्मद आसिम है उनको वापस पटियाला जेल में। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पैर फिसलकर खाई में गिरने से यात्री की मौत हो गई है। यात्री केदारनाथ दर्शन के बाद वापस गौरीकुंड लौट रहा था। रविवार को थाना सोनप्रयाग में एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली कि गौरीकुंड से 1 किलोमीटर पहले एक व्यक्ति खाई में गिरा है। सूचना मिलने के बाद 150 मीटर गहरी खाई से शव को बाहर निकाला गया। जानकारी के बाद पता चला कि मृत यात्री हरियाणा के गुड़गांव का रहने वाला है। यात्री की उम्र लगभग 47 साल बताई जा रही है। यात्री केदारनाथ यात्रा करने के बाद वापस गौरीकुंड की ओर जा रहा था, तभी पैर फिसल जाने के कारण खाई में गिर गया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री पैदल मार्ग पर आज फिर एक श्रद्धालु या हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, जिससे यमुनोत्री धाम की यात्रा अब तक 9 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। वहीं गंगोत्री धाम के पैदल मार्ग पर अब तक 2 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिससे इन दोनों धामों के पैदल मार्ग पर अब तक कुल 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। आज मुंबई के एक श्रद्धालु की भी मौत हुई है, तो अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर आज एक यात्री की मौत हो गई है। मुंबई के श्रद्धालु को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बद्रीनाथ की कपाट खुलने के साथ ही आज 4 धाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। कोरोना काल के बाद हो रही यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इस बार ये यात्रा ऐतिहासिक होगी। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चार और जयकारों के साथ कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह 5:45 से शुरू हुई। अब श्रद्धालु लगभग अगले 6 महीने तक धाम में दर्शन कर सकेंगे। कपाट खुलने के मौके पर हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे, जो आर्मी बैंड के धुन पर झूमते दिखे। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। कोविड के बाद तो ऐसा लग रहा सारा दुनिया, सारा संसार यहाँ पे आ गया है और बद्री विशाल भगवान के बहुत साक्षात दर्शन हुए और हमें इतनी खुशी है कि यात्रा इतनी अच्छी चलेगी। जैसे 2 साल से कोविड के वजह से यात्रा बिल्कुल बंद थी। बद्री विशाल भगवान के साक्षात नारायण के दर्शन करके अब 6 महीने हम लोग यहाँ पर रहेंगे, मनुष्य लोग रहेंगे। हमने चार्ज दिया था जब नवंबर में कपाट बंद करके गए थे। सुंदर परंपरा, देवताओं और मनुष्यों का सम्भाषण यहाँ पे देखने को मिलता है। वो लाभ अभी भी यहाँ जो लोग आए उनको प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है। सुंदर से मुहूर्त में, यानी वृश्च लग्न में, भगवान की स्वयं की राशि वृश्च है, वृश्च लग्न में भगवान के कपाट खुले हैं।
अनुमान के मुताबिक कपाट खुलने के मौके पर लगभग 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे, जबकि प्रशासन ने एक दिन में 12,000 लोगों को ही दर्शन की अनुमति दी है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ने से अव्यवस्था फैलने का डर भी होने लगा। हालांकि डीजीपी का कहना है कि कोरोना के बाद अब जाकर यात्रा शुरू हुई है, जिसकी वजह से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। कोरोना के कारण जो यात्रा बंद रही उसी का असर है कि इतनी ज़्यादा भीड़ है। हमने पूरे बद्रीनाथ धाम में, केदारनाथ जी में सेक्टर बना करके, जोन बना करके व्यवस्था की है। हमारा प्रयास है कि भीड़ को कोई असुविधा न हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट में कोई असुविधा न हो। कोरोना के चलते बीते 2 साल से चारधाम यात्रा लगभग बंद रही। इस साल पहले से ही चारधाम यात्रा के ऐतिहासिक होने की संभावना जताई जा रही थी। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम में उमड़ी भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु देवभूमि पहुंचने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ से आगे जहां जहां सड़क चौड़ीकरण का कार्य नहीं हुआ है, वहां घंटों जाम लग रहा है। आज ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। वहीं जाम लगने से बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी परेशानी हुई है और अब 22 मई को हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है, जिससे और जाम लगने की आशंका बढ़ गई है। बाबा केदारनाथ की यात्रा करीब 18 से 20 किलोमीटर की कठिन रास्तों से होकर गुजरती है और इस यात्रा की रीढ़ की हड्डी घोड़े खच्चर ही हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही इनके मालिकों पर भारी पड़ रही है। बाबा केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, लेकिन अधिकतर यात्री धाम पहुंचने के लिए घोड़े खच्चर का उपयोग करते हैं। साथ ही धाम में सामान ढोने का भी काम यही करते हैं, जो गौरी कुंड, सोनप्रयाग से अलग अलग रेट में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन प्रशासन की बेरुखी से घोड़े खच्चर मालिक नाराज हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को ये लोग हर एक चक्कर का 300 रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती। रास्ते में ना तो कोई पशु डॉक्टर है और ना ही सरकारी चारे की कोई व्यवस्था। नहीं घोड़े बांधने के लिए व्यवस्था है, नहीं रास्ते में कहीं जो है टेंट लगाने की व्यवस्था है। घोड़े हमारे जो है ये मौसम से, क्योंकि केदारनाथ में जो है चंद टाइम पर जो है मौसम बदल जाता है और उस मौसम बदलने से क्या होता है, घोड़े ऊपर से आते हैं, बारिश से भीगते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, मर जाता है। घोड़े खच्चर एक दिन में एक ही चक्कर तक सवारियां ढो सकते हैं, जिनमें लगभग 2000 तक का खर्चा आता है, लेकिन प्रशासन ने उनका किराया नहीं बढ़ाने दिया। हमारा जो रेट है, हमने जिलाधिकारी महोदय के, इससे पूर्व जो जिलाधिकारी महोदय थे उनको हमने ज्ञापन दिया, वर्तमान जो जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया। हमने कहा 3000 रुपये कम से कम, हम ये नहीं कहते हमको 4000 5000 को, 3000 इस महंगाई को देखते हुए 3000 यहाँ से केदारनाथ का और केदारनाथ से नीचे आने का 2000 रुपये दिया जाएगा। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का भी मानना है कि कुछ कमियां हैं, जिसे जल्द दूर किया जाएगा। साथ ही रेट पर भी विचार किया जाएगा। पिछले 2 साल का इन लोगों को लॉस हुआ है, उसको हम अभी देखते हैं कि इनका जो घोड़े खच्चरों के रेट हैं वो बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रशासन के साथ भी बराबर बात कर रही हूँ, तो डीएम साहब और मैं मिलकर बैठ के इनके रेट तय करेंगे। केदारनाथ पैदल यात्रा पर 20,000 से अधिक घोड़ा खच्चर हैं, जो प्रशासन की अनदेखी से नाराज हैं और इनकी नाराजगी दूर नहीं हुई तो तीर्थ यात्रा में दिक्कतें आ सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए केदारनाथ धाम से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। तो खुद को दूसरे से अलग बताने वाली आम आदमी पार्टी भी हार के बाद बीजेपी कांग्रेस की राह पर ही है। कांग्रेस नेता ज्योत सिंह बिष्ट को छोड़कर अब नए सिरे से देवभूमि में जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट रहे अजय कोठियाल तो विधानसभा चुनाव में हार के बाद ही नदारद है, लेकिन पार्टी ने अब ज्योत सिंह बिष्ट को पार्टी में जोड़कर एक बार फिर से पैर जमाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। 40 साल तक कांग्रेस का दामन थामे रहे ज्योत सिंह मानते हैं कि आम आदमी पार्टी में काफी संभावनाएं और इसलिए वो आपके हो चले हैं। वहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली का कहना है कि पार्टी हर उस आदमी का पार्टी में स्वागत करेगी जो प्रदेश में बदलाव चाहता है। कतई खुशी नहीं हुई कि मैंने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन एक वक्त आया कि जहां पर डोर टूट गई तो
उसके बाद मुझे रास्ता तलाशना था और मैंने आम आदमी पार्टी को देखा कि आम आदमी पार्टी भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प है, मैंने ये रास्ता चुना। हम इस पर बिल्कुल भी, आपको पता है, हम तो खुद कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में नेता नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी पार्टियों के अंदर जिन्होंने अपना जीवन लगाया है और वो साफ और स्वच्छ छवि के लोग हैं, और अगर वो आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत होगा बिल्कुल। उधर कांग्रेस का कहना है कि आप प्रदेश में चाहे किसी को भी जोड़े, उसे फर्क नहीं पड़ता। जोत सिंह के जाने पर कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, राजनीतिक दल है, इसमें सब लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सब चलता रहता है। ये चलती हुई ट्रेन है, इसमें कोई नहीं रुकता, किसी की कमी से कुछ नहीं होता, सब बराबर चलता रहता है। ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति, उन्हें रहना चाहिए था। अब भले ही आपकी पूरी टीम नई हो, नए सिरे से पार्टी कार्यकर्ता काम करें, लेकिन ये तो आला कमान को भी विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चल गया है कि बिना बड़े नेता को जोड़े यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1000 के पार हो चुकी है, तो पेट्रोल के दाम भी सैकड़ा क्रॉस कर गए हैं। और ऐसे में बीजेपी जहां महंगाई पर जल्द काबू की बात कर रही है, तो वहीं अर्थशास्त्री सरकार को सब्सिडी देने की सलाह दे रहे हैं। ये लंबी कतार आपको सीएनजी फिलिंग के लिए दिख रही है। देहरादून में 4 फिलिंग स्टेशन है, जहां ज्यादातर में सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक ही लाइन लगी रहती है, और 3 घंटे बाद भी आपका नंबर आ जाए तो वो आपकी अपनी किस्मत है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े लोगों का मानना है कि पेट्रोल के दाम बढ़े तो उन्हें लगा कि सीएनजी की गाड़ियों को चलाया जाए, लेकिन 1 किलो सीएनजी भी 93 रुपए की आ रही है। पेट्रोल गाड़ी चला रहे थे, पेट्रोल गाड़ी में औसत आ रहा था, फिर पेट्रोल 100 रुपये 110 रुपये हो गया। फिर हमने सोचा हमने सीएनजी ले लेंगे, फिर हमने सीएनजी ले ली। सीएनजी पहले 56 रुपये थी, अब 100 रुपये हो गई। अब इसमें ये फायदा कुछ नहीं है, और उसकी वजह से भीड़ भी बहुत है, कम से कम 2.5 घंटे, और उसमें मिली नहीं, ना मिली ना सही। हालांकि जानकारों का मानना है कि यूक्रेन रूस वॉर का असर हर देश पर पड़ रहा है और महंगाई इसी का परिणाम है। वहीं बीजेपी का मानना है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इस मसले पर गंभीर है, जबकि अर्थशास्त्रियों का मानना है सब्सिडी देने पर सरकार को सोचना चाहिए। इस समय दरअसल महंगाई बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है। यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इसकी वजह से हमारे देश पे बहुत प्रभाव पड़ा है, आर्थिक पक्ष हमारा थोड़ा कमजोर हुआ है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे सरकार जो है वो सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी देनी चाहिए उन्हें। अब महंगाई कब तक नियंत्रित होगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना के चलते वैसे ही आर्थिक संकट से जूझ रहा व्यक्ति इस महंगाई से परेशान जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और आगे भी खबरें जारी है, बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।